बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज राजा विष्णु रात्रि परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नैम सारण क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज संत श्री महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज परम श्रद्धेय देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। श्री सब शिष्यों की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। श्री अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज परम श्रद्धेय देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री संध्या वंदना आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह श्री भागवत चरित में। श्री भागवत चरित के तृतीयाय का महाराज जी अध्याय नंबर 2 की कथा चल रही है, जिसमें जड़ भरत की कथा चल रही है। जड़ भरत के प्रसंग का प्रथम भाग कल प्रसारित हो चुका है। आज चलते हैं जड़ भरत प्रसंग में 2 भाग की कथा। सभी भक्तजन श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक और विश्वास से भगवान की कथा को श्रवण करें। भगवान की कथा विवेक को जागृत करती है। जब हमारा विवेक जागृत हो जाएगा, भगवान की कथा में मन लगेगा, और जब भगवान की कथा में मन लगेगा तो हम जन्म मरण के बंधन से जरूर छूट जाएंगे। चलते हैं। देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, कि रहो न संशय को है परो मही पतु मही पे भगो मान मद मोहे मनोमय जिज्ञासा जगी। जड़ भरत जी परमहंस गति पर हैं। नेपाल में इक्षुमती नाम की नदी मैया एक बहती हैं। वहाँ पर जड़ भरत जी विहार विचरण कर रहे हैं। वहाँ का एक दस्यु राजा यानी डकैतों का राजा रहुगढ़, वो पालकी में बैठ कर के गंगा सागर जा रहा है। किस लिए जा रहा है? उसके कुछ आध्यात्मिक प्रश्न हैं। वो कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहा है अपने प्रश्नों का उत्तर लेने। लेकिन रास्ते में क्या देखते हैं कि एक मोटा हट्टा व्यक्ति उनको दिखाई दिया, जड़ भरत। उनके सिपाहियों ने पकड़ लिया। जड़ भरत से कहा कि आप कौन हैं? बोले मालूम नहीं, क्योंकि परमहंस है। कहाँ जा रहा है? बोले पता नहीं। कहाँ के हो? बोले कुछ मालूम नहीं। सिपाहियों ने समझा पागल सिर्री है, हट्टा कट्टा है, पालकी में इसको जोत दिया जाए। जड़ भरत को महाराज पालकी में लगा दिया गया राजा के में। अब जड़ भरत विचार करते हैं कि हम बोझा रखें कंधे पर, कहीं मेरे पैरों से कोई जीव दब ना जाए, कुचल ना जाए। तो धरती में देख करके चलते हैं तो कभी पैर इधर पड़ता है, कभी पैर उधर पड़ता है, जिससे राजा की पालकी डगमगाई। राजा के सिपाहियों ने रोका, राजा रुका। राजा ने कई प्रकार से डांटा, अपने प्रश्न रखे। तो उन प्रश्नों का उत्तर जो लेने जा रहा था वो राजा कपिल मुनि ने, वो जड़ भरत ने ही दे दिए उत्तर। राजा अहंकारी था, राजमद में कि मैं राजा हूं। वो नहीं समझ पाया कि ये परमहंस संत हैं। और परमहंस जो होते हैं, अवधूत महाराज जो होते हैं, जिन्हें संत कहते हैं, वो कभी
अपनी हकीकत सामने नहीं करते संसार के, वो गुप्त रखते हैं अपनी हकीकत को। और भजन और भोजन और नारी ये सब मर्यादा के अधिकारी। भोजन भजन और नारी ये सब मर्यादा के अधिकारी। राजा समझ नहीं पाया महाराज। जब बातचीत हुई, ज्ञान पिटारा खुल गया राजा का। आज चलते हुए वहीं से कथा प्रसंग होती है कि रहो न संशय कोह परो महीपत महीपै और भगो मान मद मोह। ये था राजा के मन में जिज्ञासा जगी। परम पूज्य और बाबा कहते हैं कि राजा पृथ्वी पर मुनि के चरणों में गिर गया। जड़ भरत के चरणों में राजा रहुगण नेपाल नरेश आज उनके चरणों में गिर पड़ा महाराज। उनका संदेह एवं क्रोध समाप्त हो गया। राजा का जो संशय था मन में और क्रोध भी उपचा था, वो सब नष्ट हो गया। और क्या था राजा के राजपने का अहंकार कि मैं राजा हूं। राज मले मद काय ना होई, राजपने का मद था राजा रहुगण को। और सम्मान का भी मद था कि मैं राजा हूं, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। और ये सब उनका मोह दूर हो गया महाराज जड़ भरत के ज्ञान के द्वारा। अब उनके मन में, राजा रहुगढ़ के मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई, एक भाव उठने लगा महाराज। तो परम पूज्य और रहा बाबा कहते हैं कि पूछे हैं आधीन कौन तुम रहो कहाँ प्रभु। कौन हो आप, कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले हैं। कसु वसु भेसु वनाए गुप्त वन वन विचरो प्रभु। राजा कहता है कि योगेश्वर या सिद्ध स्वयं नरो बन हरियाए और कर करुणा करुणेश सुधा समुस बचन सुनाए। किया असारो संसारों में, राजा कहता कि हे गुरुवर, किया असारो संसारों में सार वस्तु जानन निमित और कपिल आश्रम हु जाते हो ब्रह्म भूत गुरु मिले इतु। राजा कहता है रहुगण दीनता के सुर में, कौन सा सुर है अब राजा का, अब दीनता का सुर है। क्यों कि राजापना चला गया, अभिमान चला गया। जब गुरु मिल जाता है तो अच्छे अच्छों का विवेक जागृत हो जाता है महाराज। जब गुरु मिल जाता है, क्या हुआ, दीनता के सुर में राजा कहता कि हे प्रभु आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं। आप अपने को छिपाकर ऐसे भेष में क्यों विचरण कर रहे हैं। राजा कहता कि भगवान या तो आप कोई योगेश्वर हैं, ऐसा हमें समझ में आता है, या आप कोई सिद्ध महात्मा पुरुष हैं। अगर इन दोनों में नहीं हो आप, तो राजा कहता है कि नारायण ने ही मनुष्य देह धारण करके अमृत के समान हमें उपदेश इस रास्ते में दिया है। स्वयं नारायण आया है हमें उपदेश देने। राजा रहुगढ़ कहता है हे नाथ, इस क्षण भंगुर संसार में या असार संसार में सार वस्तु जानन निमित्त कपिल आश्रम को जात हूं ब्रह्म भूत गुरु मिले इत। राजा कहता कि भगवान इस क्षण भंगुर संसार में सार वस्तु परम तत्व क्या है। इस संसार में सार वस्तु परम तत्व क्या है प्रभु, यही जानने के लिए मैं महामुनि जो गंगा सागर में अपना आश्रम बना करके रह रहे हैं कपिल देव भगवान के पास जा रहा हूं। मेरा यही प्रश्न है कि सार क्षणभंगुर संसार में सार वस्तु परम तत्व क्या है। ये उस राजा का प्रश्न है। उसने ये जड़ भरत से अपना प्रश्न रख दिया कि महाराज मैं इसी प्रश्न को लेकर के मैं कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा हूं। नेपाल नरेश ने जड़ भरत के सामने यही प्रश्न महाराज रखा और कहता है भगवान परंतु मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। जड़ भरत ने कहा क्यों, आपको अपने सौभाग्य का मालूम कैसे पड़ गया।
राजा राहुगढ़ कहते हैं गुरुदेव, मैं बड़ा सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि इस बीच यही साक्षात ब्रह्म स्वरूप गुरु रूप में आप मुझे मिल गए हो, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं कपिल आश्रम जा रहा हूं, जिस प्रश्नों को लेकर के उनका उत्तर तो आपने दे ही दिया, बचा कुचा कुछ आपके पास है, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूं। परम पूज्य दुर्हा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, राजा रहुगढ़ कहते हैं कि हे गुरुवर, कि करुणा सागर कपिल, अरे आप हो मेरे स्वामी, आप ही कपिल देव हो। उरे हो अनादि अखिलेश अलख यजु अंतर्यामी, कि जड़ को वे सुवनाए, फिरो सब जग अवलोकतो, निज ऐश्वर्य छिपाए, अवन पे निरुभय विचुरत, अपना पूरा ऐश्वर्य को छिपाए हो आप, और इस धरातल पर संसार में बिल्कुल निष्फिक्र इस अवधूत वेश को बनाए घूम रहे हो, कोई आपको पहचान भी नहीं पा रहा महाराज। तो आत्मा राम सुबोधमय, योगेश्वर निष्काम हो, और निर्गुण माया ते परे, और सट संपत्ति के धाम हो। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, भोजन भजन और नारी ये सब मर्यादा के अधिकारी। भोजन भजन और नारी, ये तीन चीजें बहुत बड़ी मर्यादा की हैं। भोजन भजन में भी आपत्ति दे सकता है, ध्यान करना, ज्यादा खा लोगे तो फिर भजन नहीं होगा, है? नारी भी भजन में दिक्कत दे सकती है, लेकिन भजन ना तो भोजन को दिक्कत दे सकता है, ना नारी को दिक्कत दे सकता है। भोजन भजन भोजन को भी फलाफूल कर सकता है, नारी को भी फलाफूल कर सकता है, लेकिन भोजन और नारी भजन को दिक्कत दे सकते हैं। तीनों इसलिए तीनों मर्यादा के अधिकारी हैं। चलते हैं, राहुगढ़ कहते हैं कि हे गुरुदेव, करुणा सागर कपिल आप हो मेरे स्वामी, हो अनादि अखिलेश अलग आज अंतर्यामी। हे स्वामी, मेरे लिए तो परम कृपालु भगवान कपिल देव अब आप ही हो, आप ही हो। आपके अनंत अजन्मा अलग सर्वज्ञ और सबके स्वामी श्री हरि आप ही तो हो। राजा राहुगढ़ कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, अपनी ईश्वरता को छिपाकर आप और जड़ का भेष बनाकर संसार का निरीक्षण करते हुए क्या कर रहे हैं आप? संसार का, राजा राहुगढ़ कहते हैं कि संसार का आप निरीक्षण कर रहे हैं। राजा राहुगढ़ कहते हैं गुरुदेव, निर्भय भाव से पृथ्वी पर आप विचरण कर रहे हैं। आपका भाव कैसा है? निर्भय, निर्भय भाव है आपका, और निर्भय भाव से आप पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। राजा राहुगढ़ कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, आप अपनी ही आत्मा में रमण करने वाले हैं। संसार में आप विचरण कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी ही आत्मा में रमण करने वाले हैं। राजा राहुगढ़ कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, सम्यक प्रकार से बोध स्वरूप निष्काम योगेश्वर तथा माया से परे निर्गुण और 6 ऐश्वर्य। कितने ऐश्वर्य होते हैं भगवान के? 6 ऐश्वर्य। राजा राहुगढ़ कहते हैं कि आप अपने 6 ऐश्वर्यों को छिपाकर संसार में घूम रहे हैं। और आप कौन हैं? बोले 6 ऐश्वर्यों के स्वामी श्रीमन नारायण हैं आप। बोलिए श्रीमन नारायण महाराज की जय जयकार हो। अब राजा राहुगढ़ कहते हैं कि हे गुरुदेव, कि अब मेरी शंका सुनो। हमारे मन में एक शंका चल रही है गुरुदेव भगवान। राजा राहुगढ़ ने कहा कि अब मेरी शंका सुनो,
कही बात जो नाथ, करो पार भव जलदि ते, गहो कृपा कर हाथ। राजा ने कहा कि हे नाथ, आपने जो बातें कही हैं, आपने जो उपदेश सुनाए हैं, उसमें मुझे अभी शंका है कुछ। क्या है? बोले शंका है कुछ महाराज, अतः आप मेरी शंका का समाधान करके अपनी कृपा से मुझे अपना कर, अपना बना लीजिए, मुझे हमारी शंकाओं का समाधान करिए और मुझे अपना लीजिए, और अपना करके इस संसार सागर से पार कर दीजिए गुरुदेव भगवान। ये राजा रघुगढ़ ने महामुनि जड़ भरत जी से कहा। आगे परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, कि कहो मोए श्रम नाही। राजा रघुगढ़ कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, आपने कहा है कि कहो मोए श्रम नाही, बात तो नहीं बैठी मन में, भार ढोए पथ चलो, होए श्रम सबके तन में, कि स्वामी सेवक भाव आप व्यवहार बतावे, घड़ा मृतिका एक होए पानी कसुलावे, कि सुख दुख होवे पुरुष को। राजा रघुगढ़ कहते हैं कि हे महामुनि, कि सुख दुख होवे पुरुष को, देह करन मन बंधुते, जल चावल है पात्र में, हृदय अग्नि के लगे ते। परम पूज्य कहते हैं कि राजा ने कहा कि हे मुनिवर, आप कह रहे थे कि मुझे पालकी ढोने में कोई श्रम नहीं हो रहा था, कह रहे थे ना आप? बोले हाँ। राजा रघुगढ़ कहते गुरुदेव भगवान, ये बात हमारे गले से नहीं उतरी, समझ में नहीं आया। महामुनि जड़ भरत ने कहा क्यों नहीं आया राजन? बोले इसलिए नहीं आया कि बोझ ले जाने या मार्ग चलने में सबको श्रम होता है। राजा रघुगढ़ कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि मुझे कोई श्रम नहीं हुआ, आपकी पालकी रखी थी मैंने, लेकिन ये बात हमारे गले से नीचे नहीं उतरी। क्यों नहीं? बोले बोझ ले जाने का मार्ग चलने में सबको श्रम होता है महाराज। राजा रघुगढ़ कहते हैं इसलिए आपको भी हुआ होगा मेरे समझ से, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमको कोई श्रम नहीं हुआ। राजा रघुगढ़ कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप स्वामी और सेवक के भाव को केवल व्यवहार की भांति बता रहे हैं। ये बात स्वामी और सेवक के भाव को केवल व्यवहार की बात आप बता रहे हैं। रघुगढ़ कहते हैं कि मान लो महाराज, अच्छा मान लो यदि घड़ा और मिट्टी एक ही तो है, घड़ा और मिट्टी। राजा रघुगढ़ कहते हैं कि गुरुदेव भगवान एक ही है, तो मिट्टी से जल कैसे लाया जा सकता है? मिट्टी से कहीं जल लाया जा सकता है? यद्यपि घड़ा और मिट्टी मूल में एक ही तत्व है, घड़ा हो या मिट्टी हो, मूल तत्व एक ही है। मिट्टी तो मिट्टी है और घड़ा भी मिट्टी से बना है। राजा रघुगढ़ कहते तो मूल तत्व महाराज एक ही है, लेकिन मिट्टी से पानी नहीं लाया जा सकता, घड़ा से पानी लाया जा सकता हो, लेकिन मूल तत्व दोनों का एक ही है। परम पूज्य कहते हैं, राजा रघुगढ़ कहते हैं कि हे गुरुदेव, परंतु घड़ा के अभाव में मिट्टी से जल नहीं ले आया जा सकता है, उसी प्रकार स्वामी और सेवक का अंतर है। और आप एक ही भाव में तोड़ रहे हैं सेवक और स्वामी को, अंतर तो है। राजा रघुगढ़ कहते हैं कि एक विशिष्ट कार्य के लिए तो उपाधि धारण करना ही पड़ेगा। राजा रघुगढ़ कहते हैं गुरुदेव भगवान, एक विशिष्ट कार्य के लिए, प्रमुख कार्य के लिए किसी ना किसी को उपाधि तो धारण करना ही पड़ेगा। राजा रघुगढ़ कहते हैं कि गुरुदेव, अन्यथा आज्ञा पालन आदि कार्य फिर कैसे होंगे? कोई किसी की बात नहीं मानेगा। हाँ, परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि राजा रघुगढ़ ने कहा, गुरुदेव आपने कहा है कि मुझ में इच्छा
मुझ में भय, मुझ में लालच आदि विकार नहीं आ सकते हैं। आपने कहा है, महामुनि जड़ भरत ने कहा, हाँ राजन, मेरे पास कोई इच्छा ना, कोई भय भी नहीं, और बोले लालच नाम की चीज तो कोसों दूर आ ही नहीं सकती। राजा रघुगण ने कहा कि महाराज, आपने कहा कि मैं तो शरीर नहीं आत्मस्वरूप हूं। बोले हाँ राजन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्वयं आत्मस्वरूप हूं। राजा रघुगण कहते हैं कि परंतु गुरुवार, जिस प्रकार चूल्हे पर रखी हुई बटलोई का चावल जल के संसर्ग के कारण अग्नि को गर्मी से पक जाता है, उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां तथा मन की सानिध्य से इस जीवात्मा पुरुष को भी सुख दुख का अनुभव होता ही है। राजा रघुगण कहते हैं कि सुख दुख का तो अनुभव होता ही है गुरुदेव, अतः यह सुख दुख से परे कैसे है, ये दूसरा प्रश्न हो गया राजा रघुगण का। आगे परम पूज्य देवराय बाबा कहते हैं कि राजा ने कहा, परम पूज्य कहते हैं कि शंका करो नृपु लखाएं। मुनि, राजा की शंकाओं को महामुनि जड़ भरत ने सुना तो शंका करो नृपु लखाएं। मुनि जैसे चांद्र चकोर, भूप बचन सुन मुनि हंसे, कीन्ही करुणा और। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं, अपनी शंका को सुनकर राजा मुनिवर की ओर उसी प्रकार आशा भरी दृष्टि से देखने लगे जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है। प्रश्न किए हैं, जिज्ञासु है राजा रघुगण, आशा लगी है कि मुनिवर हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। एक टक होकर के महामुनि की ओर देख रहे हैं राजा रघुगण, जैसे चंद्रमा को चकोर निहारता है। महाराज परम पूज्य देवराय बाबा कहते हैं कि राजा के प्रश्नों को सुनकर महामुनि जड़ भरत करुणा भरी दृष्टि से देख करके अब हंसने लगे, मुस्की आ गई महाराज जड़ भरत के। क्यों कि ज्ञानी पुरुष को जब अच्छे प्रश्न करने वाला मिल जाता है तो फिर ज्ञानी पुरुष की हंसी थमती नहीं महाराज, उस शांति मिल जाती है उसे। यही हुआ जड़ भरत के लिए, अच्छे प्रश्न है राजा के, रघुगण के। तो कहे भरत सुनो भूप। राजा जड़ भरत महामुनि ने कहा कि हे राजन सुनो, कि कहे भरत सुनो भूप, भूत निर्मित जग जानो, और भेद भाव कछु नाही ज्ञान ते निश्चय मानो। कि कहे भरत सुनो भूप, अरे भूत निर्मित जग जानो, और भेद भाव कछु नाही ज्ञान ते निश्चय मानो। शिव का ऊका काष्ट काट के ताहे बनावे, रूपांतर हो जाए फिर नई पेड़ बतावे। यह विभिन्नता जगत में नाम रूप के भेद ते, और नहीं सत्य तो बात यह, बोले ये बात सत्य नहीं है। कि नहीं सत्य तो बात यह, सभी एक है तत्व ते। सुनिए जड़ भरत जी का उत्तर। अब जड़ भरत जी कहते हैं कि हे राजन, प्रश्न बड़े अगुड़ किए हैं तुमने, बड़े अगुड़ प्रश्न हैं, सुनिए ध्यान पूर्वक। महामुनि जड़ भरत जी कहते हैं, राजन इस समस्त संसार की रचना ही भूतों, पृथ्वी, जल आदि से हुई है। इस संसार की रचना किससे है? पंचभूतों से। आत्मज्ञान द्वारा निश्चय हो जाने से, हे राजन, आत्मज्ञान द्वारा निश्चय हो जाने पर यह समस्त भेदभाव समस्त नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जब आत्मज्ञान का बोध हो जाएगा तब। संसार तो ये पंचभूतों से बना है, लेकिन इसका भेद कब समझ में आएगा? जब स्वयं तुमको आत्मबोध का ज्ञान हो जाएगा। भोजन भजन और नारी
ये सब मर्यादा के अधिकारी। बोलिए साचे दरबार की जय हो। परम पूज्य कहते हैं आत्मज्ञान द्वारा निश्चय हो जाने पर यह समस्त भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार पेड़ को ही काटकर उसी के काट को, कोई पेड़ है महाराज, उसको काटा किसके लिए? पालकी बनाने के लिए। किसी पेड़ को काट करके पालकी बनाई गई महाराज। जल भरत जी कहते हैं कि हे राजन, परंतु इसके रूप में अंतर हो जाने के कारण उस काठ को पुनः कोई पेड़ नहीं कहेगा। पहले तो पेड़ है, हमें पालकी बनाना है, हमने पेड़ को काटा, काट करके हमने पालकी का स्वरूप दे दिया। अब पालकी को कोई पेड़ कहेगा? नहीं कहेगा। क्या कहेगा? पालकी है। उस काठ को कोई अब पेड़ नहीं कहेगा, पालकी कहेगा। वास्तव में तो पेड़ और पालकी का काठ यानी मूल में एक ही है। उस पेड़ में काठ था, वही काठ से पालकी बनी, तो मूल तत्व तो क्या है? काठ। लेकिन उसका रूप बदल गया। पहले वृक्ष था तो हम उसको वृक्ष कहते थे, आज उसी वृक्ष के काठ से वह रूपांतर हो गया, काठ पालकी बन गई, तो उसको हम पालकी कहेंगे, ना कि वृक्ष कहेंगे। जबकि मूल तत्व एक ही है, काठ। जल भरत जी कहते राजन, परंतु रूप भेद से नाम भेद हो गया है। क्योंकि रूप बदल गया, नाम बदल गया, तो भेद हो गया। नहीं, वैसे कोई भेद नहीं है। शरीर ये भी है, शरीर भैया जी आपका भी है, खून उसमें भी है, खून इसमें भी, हड्डी इसमें, हड्डी इसमें, आत्मा इसमें, इसमें नाम अलग हो गए, रूप अलग है, तो भेद अलग हो गया। फलाने भैया शंभू, फलाने देवदास जी महाराज। अंतर इतना है, तत्व एक ही है। पंच तत्व से ये भी शरीर बना है आपका, पंच तत्व से ये भी बना है, तत्व यही आत्मा, दोनों में एक ही है, लेकिन रूप का भेद है। परम पूज्य कहते हैं इसी प्रकार सारा संसार का यह भेद नाम और रूप में परिवर्तन होने के कारण ही है, और दूसरा कोई कारण ही नहीं है। तत्व तो एक ही है। परम पूज्य कहते हैं परंतु सत्य बात तो यह है। राजा ने कहा महाराज क्या है सत्य बात? बोले हकीकत बात, सत्य बात यह है कि सब में एक ही तत्व है, तत्व दृष्टि से एक ही अभेद स्वरूप है। जो पंच तत्व काठ में है वही इस शरीर में भी, तब अंतर ही कैसा। इस काठ में भी पंच तत्व है, पांच तत्व से बना है काठ वृक्ष, और पांच तत्व से इस शरीर भी है। तो देव रहा बाबा कहते हैं कि जड़ भरत जी कहते हैं राजन रहुगढ़, पर भेद कैसा? तत्व एक है तो भेद कैसा? बोले रूपांतर का भेद है बस। जब हमें स्वयं आत्मज्ञान का बोध हो जाएगा तो ये रूपांतर का भी भेद सब नष्ट हो जाएगा, हमें सब में एक दिखाई पड़ेगा, जो आज जड़ भरत के साथ हो रहा, क्योंकि वो परमहंस गति पर है। स्वामी सेवक भाव कल्पना जय सब मन की। जड़ भरत जी कहते सुनो राजन कि स्वामी सेवक भाव कल्पना जय सब मन की। आत्मा तो अद्वैत उपाधि ये है तन की। राजा होवे रंक रंक राजा बन जावे। कल शिव का जो चढ़ो, शिव का कहते हैं पालकी को, कल शिव का जो चढ़ो आज सोता है उठावे। जग को यह व्यवहार है, हे राजन कि जग को यह व्यवहार है। ज्ञानी जन मिथ्या कहे, मूर्ख समझे सत्य साप। ताते नित नित दुख साहे। शंभू भैया परम पूज्य जड़ भरत जी कहते हैं कि हे राजन रहुगढ़, स्वामी और सेवक के भाव की कल्पना तो मन की है। बोले और कहीं कुछ नहीं, मन की है महाराज? बोले हाँ ये मन की है कल्पना कि फलाना सेवक है, फलाना स्वामी है। बोले ना महाराज। बोले मानो हमारी बात। जड़ भरत जी कहते हैं मन की कल्पना है कि फलाना स्वामी है, फलाना सेवक है। बोले कैसे? बोले सुनो
कि स्वामी सेवक भाव कल्पना जा सब मन की, आत्मा तो अद्वैत उपाधि ये है तन की। बोले तन की उपाधि है कि फलाने स्वामी फलाने उनका सेवक, बोले ये तन की है उपाधि, आत्मा तो उद्वैत है। जड़ भरत जी कहते हैं राजन, क्योंकि यह तो एक और अभेद स्वरूप है। इस शरीर में ही स्वामी और सेवक की कल्पना की जा सकती है मनुष्य शरीर में। बकाया 84 लाख योनियों में जितने शरीर हैं, बोले नो टेंशन, सब टेंशन फ्री है। कोई किसी का राजा नहीं, ना कोई किसी का सेवक। बोले ये कल्पना सिर्फ एक मनुष्य देह में की जा सकती है कि फलाना स्वामी है, फलाना सेवक है, और वो भी बोले शरीर की उपाधि है, आत्मा की उपाधि नहीं है। महामुनि जड़ भरत जी कहते हैं हे राजन, परंतु शरीर के नश्वर होने के कारण यह भेद भी क्षणक ही है। बोले शरीर नश्वर है तो ये भेद भी बोले क्षणक भर है बस। जब तक ये शरीर, जब तक तुम बोले स्वामी हो और वे सेवक हैं, वो शरीर बोले क्षणभंगुर है। क्यों? बोले नश्वर है, नश्वर है। परम पूज जड़ भरत जी कहते हैं राजन, अतः यह सब असत और अज्ञान जन है। बोले ये सब असत्य है और बोले ये अज्ञान जन है। ये सब कभी राजा दर्द बन जाता है, देखे होंगे आपने। जड़ भरत जी कहते हैं कि हे राजा रहुगण, आपने देखे होंगे, इतिहास पढ़े होंगे, या आपने अपने जीवन में देखे होंगे कई राजा, कई राजघराने बोले दरिद्रता को प्राप्त हो गए हैं। राजा रहुगढ़ कहते हाँ महाराज, इतिहास भी पढ़ा है और कई राजघराने मैंने देखे हैं कि दरिद्रता को प्राप्त हो गए। जड़ भरत जी कहते हैं और आपने देखा कि जो कोई कभी नहीं था, कहीं भी नहीं, बोले वो राजा बन गया, देखा होगा आपने। बोले हाँ ना महाराज, बहुत से लोग जो कुछ नहीं थे आज वो राजा बन गए। तो परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि जड़ भरत कहते हैं कि हे राजा रहुगण, जग को यह व्यवहार है, राजा होवे रंग को राजा बन जावे, और कल शिव का जो चढ़ो, शिव का माने पालकी, आज सो ताय उठावे। जड़ भरत जी कहते हैं कि राजा दर्द बन जाता है, समय बड़ा बलवान है राजा रहुगण। देखे आपने, बोले महाराज बहुत से देखे हैं राजाओं को दर्दता को प्राप्त हो गए। और जड़ भरत जी कहते हैं बहुत से जो कुछ नहीं थे राजा बन गए। राजा रहुगण नेपाल नरेश कहते हैं महाराज देखे हैं हमने, राजा बन गए कई लोग। तो जड़ भरत जी कहते हैं हे राजा रहुगण, जो कल तक पालकी पर चढ़कर घूमता था उसी को पालकी उठानी पड़ती है। फिर यह सारी बातें तो संसार के व्यवहार की हैं। जड़ भरत जी कहते हैं ये जितनी भी बातें हैं बोलिए एक सब संसारिक व्यवहार की हैं। जड़ भरत जी कहते हैं राजन, इनको सभी ज्ञानी पुरुष असत्य कहते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो जानते हैं, वो मन ही मन समझते हैं कि ठीक है भैया तुम सत्य मानो, लेकिन ये सब असत्य है। जड़ भरत जी कहते हैं राजन, असत नश्वर को ही सत्य समझने के कारण मूर्ख प्राणी सदैव दुखी रहा करते हैं। असत्य चीज को और नश्वर चीज को अज्ञानी पुरुष सत्य जानते हैं, इसलिए वो सदैव दुखी रहते हैं, सदैव दुखी रहते हैं। जड़ भरत जी कहते हैं राजन, क्योंकि सुख तो सत्य में है, झूठ में थोड़ी है। सुख कहाँ है? सत्य में। भाई आपका कोई बात है, हमने अगर सत्य कह दी, भले आपको बुरी लगे, अगर आप मान गए तो सत्य बात में सुख है। और हमने लीपा पोती चौतरिया कर दी, व्यवहारी है शंभू भैया हमारे, इन्हें हम इन्हीं के मन मुताबिक बात कह दें, तो आज हमने झूठ बोल दिया, उसका हमको भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। और जिस अपने व्यवहारी प्रेमी शंभू भैया के लिए झूठ बोला, उनको दुख उठाना पड़ेगा महाराज। क्यों? कि दुख में, झूठ में दुख छिपा है, झूठ में दुख छिपा है। शंभू भैया के पिताजी ने पूछा
क्यों बाबा जी आप बताओ, आपके साथ रहता है हमारा लड़का शंभू नाम का, क्या वो जुआ शराब इस्तेमाल करता? अरे ना भैया नहीं करता, किसी ने झूठ कह दिया आपको, झूठ बोले गए हम किस लिए कि हमारा मित्र है, उसकी डांट पड़ताल ना हो। तो झूठ बोलने का पाप हमको लग गया और मित्र को गलत रास्ते से उसका पिता हमारे माध्यम से उतारना चाहता था कि गलत रास्ते से हट जाए, हमें माध्यम बना करके, और हमने ही झूठ बोल करके उसे और गलत रास्ते पर हटेल दिया। तो 2 समय लग गया। अब सामने वाले शंभू भैया के नुकसान क्या है कि आज अगर हम सत्य कह देते कि हाँ पिताजी, हाँ चाचा जी, शंभू भैया गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो आज शंभू भैया को पिताजी समझाते, बुझाते, डांटते, और आज उनके समझ में शायद आ जाता तो रास्ता बदल जाती, और रास्ता बदल जाती तो हर पिता माता चाहता कि हमारा बेटा अच्छे रास्ते पर आएगा तो हमें सुख मिलेगा, हमारे नाती पाती पोता जो बहुएं हैं परिवार में, परिवार को भी सुख शांति मिलेगी। लेकिन आज हमारे एक झूठ ने उस परिवार को गड्ढा में डाल दिया, उस शंभू भैया के जीवन को भी गड्ढा में डाल दिया। ये है बस फर्क। तो सत्य में सुख है और झूठ में दुख है। झूठ बोलने वाले को पातक, जिसके लिए झूठ बोला गया, आज उसको भी दुख, उसके परिवार को भी दुख। यही जड़ भरत जी समझा रहे हैं राजा रहुगढ़ को कि राजन, ज्ञानी पुरुष सब जानते हैं, लेकिन अज्ञानी पुरुष असत्य और नश्वर को ही सत्य मानते हैं। इसलिए सत्य में सुख है, असत्य में झूठ है। राजा रहुगढ़, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय आप हैं ताके हृदय साच, या ताके हृदय साच है ताके हृदय आप। जड़ भरत जी कहते हैं राजन, सत्य के अलावा और कुछ सत्य है ही नहीं, बकाया सब झूठ है। अगर कोई सत्य है तो सत्य ही सत्य है, सत्य ही सत्य है, सत्य के अलावा कोई सत्य है ही नहीं। पार्वती जी ने पूछ दिया भोले बाबा से, सत्य क्या है प्रभु? भजन क्या सत्य है? भजन क्या सत्य है? भोले बाबा बोले, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि सत्य नाम जगत तो सब सपना। हरि का नाम ही एक सत्य है, बकाया पूरा जितना संसार में आपको दिखाई दे रहा, घोड़ा हाथी ट्रैक्टर हार्वेस्टर मकान फलाना ढिकाना, बोलिए सब असत्य है। भोले बाबा ने खुद पार्वती से कहा कि भजन ही एक सत्य है, उस सत्य ही भजन है, क्योंकि सत्य बराबर तप नहीं। तो सत्य ही भजन है, सत्य ही तप है, और सत्य से बड़ा सत्य कोई है ही नहीं, सत्य ही सत्य है। जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन, आत्मा यह नहीं जानती, वे यह नहीं जानते कि आत्मा तो सबसे परे सर्वत्र व्याप्त रहने वाला अजन्मा और निर्विकार है। कौन नहीं जानते? अज्ञानी पुरुष। ये अज्ञानी पुरुष नहीं जानते हैं, यह किसी में लिप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जड़ भरत जी कहते हैं राजन रहुगढ़, जो ब्रह्म को जानने वाला हो जाता वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्मो समाना। जल भरत जी कहते हैं राजन, तब तक यह संसार की 84 लाख योनियों में घूमता रहेगा जीव। यह मन जब तक परम पूज। जल भरत जी कहते हैं राजन, यह मन जब तक गुणों, 3 गुण होते, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो वाले गुणों जब तक यह है मन हमारा सतोगुण रजोगुण तमोगुण के वशीभूत होकर व्यवहार करता रहेगा संसार में, तब तक यह संसार की 84 लाख योनि में घूमता ही रहेगा। मन ही हमारा जन्म मरण का बंधन का मेन कारण है।
मन बड़ा हरामी है महाराज। मन कितना हरामी तो कोई हो ही नहीं सकता है। जड़ भरत जी कहते हैं मुक्ति नहीं मिलेगी अगर मन के वशीभूत रहे तो, और जब इसकी आसक्ति विषयों में नहीं रह जाएगी, जड़ भरत जी कहते हैं राजन, तथा गुणों से परे हो जाएगा, तब यह परम शांति को प्राप्त कर अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएगा, तब होगा। क्योंकि तीनों गुणों से मुक्त होकर मन ही शुभाशुभ कर्म करता है। मन ही करता है शुभ और अशुभ कर्म, मन ही करता, और दूसरा कोई करने वाला है ही नहीं। परम पूज्य दोराहा बाबा कहते हैं कि आंखों कान तो कि नाक, जीव ज्ञानेन्द्रिय जानो, और हाथों पैर गुद से सन, बाको कर्मेंद्रिय मानो। अहंकार के रहे तो वृत्ति सब मन की भाई, पांच कर्म तनुमात देह आधार कहाई। अगड़ तो मन की वृत्ति है, मन की कितनी वृत्तियां हैं, आगले तिक्षाएं हैं, कोई गिनती नहीं महाराज। एक काम हमें करना और वो हो गया तो उससे पहले दूसरा इंतजाम, दूसरे काम की दूसरी इच्छा जागृत, ये हो जाएगा काम हमारा फिर हम ये करेंगे, और वो हो जाएगा फिर हम वो भी करेंगे। तो अगड़े तो मन की वृत्ति हैं, तेन ते जगो वंदन भनो, मोह नाश जब हुए गयो, तब सब जगह हरि ही बनो। परम पूज्य जड़ भरत जी कहते कि हे राजन, मन कैसे इस प्रपंच की रचना करता है, मन कैसे ये प्रपंच की रचना करता है, इसका उत्तर देते हुए जड़ भरत जी कह रहे हैं, अरे भाई राजन, मन की वृत्तियों के आधार तो आंख है, कान है, त्वचा है, हमारी नाक है, हमारी जिह्वा, यह पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, और बोले शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, यह पांच इनके विषय, तथा हाथ पैर गुदा स्किन और वाणी, ये पांच कर्मेंद्रिय, और बोले लेना और देना, गमन करना, मन त्याग, कामोस भोग और भाषण, ये इनके कर्म हैं इनके। और मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, यह क्या है, बोले मैं और मेरा, यह अभिमान। इस तरह 11 वृत्तियां हैं। कितनी? 11 वृत्तियां महाराज, तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्रा और 1 शरीर, यह उनके 11 आधारभूत विषय हैं। यह मन की 11 वृत्तियां ही द्रव्य, स्वभाव, आशय, कर्म और काल के द्वारा यह सब पुनः असंख्य बनकर संसार में बंधन का कारण हो जाती हैं। यही संसार में बंधन का कारण हो जाती हैं। और जब मोह नष्ट हो जाता है, जब मोह नष्ट हो जाता है तो संसारिक विषयों से आसक्ति हट जाती है। जड़ भरत जी कहते हैं राजन, तब संसार सागर ही श्री हरि का स्वरूप दिखाई पड़ने लगता है। आज की कथा का समापन यही। जड़ भरत चरित नामक 3य अध्याय कल प्रसारित होगा। सभी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे। कल सुनेंगे 84 लाख योनियों में जीव किस प्रकार से भ्रमण करता है, किस कारण, किस पाप कर्म से, किस पुण्य कर्म से भ्रमण करता है, और किस पाप कर्म से किन योनि में कितने वर्षों तक जीव को रहना पड़ता है, फिर कब मनुष्य योनि में आना पड़ता है। ये सब कल की कथा में सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। चलते हैं, वंदना करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूरी हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में
हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। अपने अपने माता पिता भाई बंधु सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की सब भक्तन की अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छी कथनी।